75 वर्ष पहले क़याम पाकिस्तान के बाद से शुरू होने वाली इक़्तिदार की कशमकश अब तेज हो चुकी है और दोनों फरीक़ैन एक दूसरे की मुखालफत में ऐसे इक़दाम करने पर उतर आए हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मारूफ सहाफ़ी नुसरत जावेद के मुताबिक पंजाब में गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी अदम इस्तेहकाम और दोनों फरीक़ैन की मनमानियाँ 1950 की दिहाई के आगाज़ वाले मनाज़िर दोहरा रही हैं। आबादी के लिहाज से हमारे सबसे बड़े और अटक से रहीम यार खां तक फैले सूबे पंजाब में कई हफ्तों से जो सियासी अबतरी की सूरत हाल है, इसका हल इस तहरीरी आइन में मौजूद है जो शायद अब दिखावे के लिए रह गया है। हालांकि इस आइन में आपाधापी रोकने के हर मुमकिन इक़दामात मैसर होते हैं, लेकिन पता नहीं इन्हें बरूए कार लाने का तरद्दुद क्यों नहीं किया जा रहा। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में नुसरत जावेद कहते हैं कि किसी भी माली साल के आगाज़ से कबल वफाकी और सूबाई हुकूमतों को जून के महीने में मुतल्लिका असम्बलियों के रूबरू बजट पेश करना होता है। इसकी मंजूरी 30 जून से कबल लाजमी है, वगरना जुलाई का आगाज़ होते ही सरकार मुअत्तल और मफलूज महसूस होना शुरू हो जाएगी। सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ इदारों के लिए खिदमात मुहैया करने वाले ठेकेदारों को बिल अदा करने के बजाय अपनी तनख्वाहें भी वसूल नहीं कर पाएंगे। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ताहम सालाना बजट बाकायदा अंदाज में पेश करने की राह में हर मुमकिन रुकावटें खड़ी किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हमजा शहबाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत भी सालाना बजट पेश करने के बाद अब उसे मंजूर करवाने की मनसूबाबंदी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में इक़्तिदार की ये कशमकश नई नहीं है। नुसरत जावेद याद दिलाते हैं कि क़याम पाकिस्तान के चंद माह बाद ही पंजाब में दौलताना ममडोट कशमकश का आगाज़ हो गया था। कायदे आज़म शदीद बीमार होने के बावजूद दोनों फरीक़ैन को जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की तलक़ीन करते रहे। इनकी नसीहत को मक्कारी से नज़रअंदाज कर दिया गया। इनके इंतकाल के बाद चालाक और शातिर मुमताज़ दौलताना वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के साथ फिट हो गए। ममडूट को वज़ारत उज़्मा से फारिग कर दिया। वो दिल बर्दाश्ता होकर अवामी मुस्लिम लीग के नाम से अपोजिशन को तवाना बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हो गए। इस ख्वाहिश में इन दिनों की इंतहाई कद्दावर सियासतदान हुसैन शहीद सोहरवर्दी से रवाबित भी इस्तवार किए। लियाकत अली खान मगर सोहरवर्दी से खाइफ रहते थे। उनकी सरपरस्ती में इन्हें गद्दार पुकारने का सिलसिला भी शुरू हुआ पाकिस्तान के पहले वजीर आजम को, लेकिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसे से खिताब करते हुए कत्ल कर दिया गया। कातिल को गिरफ्तार करने के बजाय गोली मारकर जाए वकू पर हलाक कर दिया गया। आज तक इस कत्ल के हकीकी जिम्मेदारों का सुराग नहीं मिला। उनके कत्ल ने मगर गुलाम मोहम्मद जैसे साजिशी अफसर के बाइख्तियार गवर्नर जनरल बन जाने की राह बनाई। इन दिनों की अफसरशाही के कुलीदी सतूनों के साथ मिलकर मौसूफ जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने की बजाय सिविल और मिलिट्री पर मुश्तमिल दायमी अशराफिया का मुल्की मामलात पर कामिल कंट्रोल जमाने की कोशिश में मसरूफ हो गए। नुसरत जावेद कहते हैं कि लियाकत अली खान की जगह ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वजीर आज़म बन गए। वो बंगाल के इंतहाई बाअसर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ढाका में इनके आबाई घर में आल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था, जो बिला आखिर बर सग़ीर की मुसलमानों के लिए जुदा वतन के हुसूल में कामयाब हुई। ख्वाजा साहब पुरानी वज़ह के शरीफ आदमी थे। उनके बारे में मशहूर कर दिया गया कि हुकूमती अमूर पर तवज्जो मरकूज रखने के बजाय लजीज खानों से लुत्फ उठाने में मसरूफ़ रहते हैं। पीटू मशहूर कर दिए जाने वाले इस वजीर आज़म के दौर में पहली बार वतन अजीज़ में आटे का बहरान भी नमूदार हो गया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को इसकी वजह से कायदे क़िल्लत पुकारा गया। ऐसे में मियाँ मुमताज़ दौलताना निहायत संजीदगी से ये सोचते थे कि वो हमारे इन दिनों के तमाम सियासतदानों के मुकाबले में जवां तरीन ही नहीं, ज़हीन तरीन भी हैं। वज़ारत उज़्मा इनका पैदाइशी हक़ है। लाहौर से उभरे मलक गुलाम मोहम्मद ने पंजाब के वज़ीर आला दौलताना को साजिशी थपकी फराहम करना शुरू कर दी। दौलताना ने खुद को मर्द बहरान साबित करने के लिए पंजाब में जानबूझकर मजहबी जज्बात भड़काना भी शुरू कर दिए। इसकी वजह से बिला आखिर फसादात फूट पड़े तो पाकिस्तान में पहली बार जुज़वी मार्शल्ला का निफाज हुआ। इसकी बदौलत फौज को सिविल इंतजामिया के रोजमर्रा फराइज की बाबत कमा हक कहू आगाही नसीब हो गई। अवाम में भी ये सोच रासिख होना शुरू हो गई कि सियासतदान खुद गर्ज और नाअहल होते हैं, अमन व अमान भी यकीनी नहीं बना सकते। फौज इनके बरक्स इंतहाई मुनज़्ज़म इदारा है। मुल्की मामलात का बोझ इसे ही उठाना चाहिए। बकौल नुसरत जावेद जुज़वी मार्शल्ला ने जो माहौल बनाया बिलाखिर 1958 के अक्टूबर में लगाए गए मार्शल्ला का हकीकी जवाज़ बना। इसकी बदौलत जनरल अयूब खान दीदावर की सूरत में नमूदार हुए और कामिल 10 वर्ष तक शहंशाही इख्तियारात के साथ इस मुल्क पर हुकूमत की।
नुसरत कहते हैं कि हमारे यहाँ कई अफराद जिनमें इमरान खान जैसे कद्दावर सियासतदान भी शामिल हैं, आज भी अयूब खान के सुनहरे दौर को हसरत से याद करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो भूल जाते हैं कि इस सुनहरे दौर ने ही हमें अमरीकी सरपरस्ती में कायम होने वाले वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारों का हतमी मोहताज बनाया है। गैर मुल्की कर्जों और इमदाद से मुल्क में तरक्की दिखाने के चलन का आगाज इसी दौर में हुआ था। तरक्की भी इन दिनों के मगरबी पाकिस्तान तक ही महदूद रही, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान में एहसास महरूमी शदीद से शदीद तर होना शुरू हो गया। इसका नतीजा बांग्लादेश के क़याम की सूरत में देखने को मिला। खुदा ना करे कि मौजूदा सियासी बहरान का भी कोई ऐसा ही नतीजा निकले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।